मेरा ये सवाल बज़ाहिर बहुत सुपरफिशियल लगेगा आपको, लेकिन आई मीन फॉर मी आई थिंक अ लॉट अबाउट इट एंड इट डजंट सीम टू मेक सेंस टू मी कि अल्लाह हमें कहता है कि बी गुड और अच्छे डिसीजंस लो, और जब कोई सख्त वक्त आए या अच्छे डिसीजंस लेने के बाद भी कोई प्रॉब्लम पैदा हो तो बी पेशेंट। मेरा हम्म। ये रहा है। आई एम 53 years old and in my experience every time I do my best और कोई गलत रिजल्ट आए तो पेशेंस मेक्स मी वेरी रिजाइंड एंड इट मेक्स मी एक इनर्शिया सा आ जाता है। और अगर रिटेलिएट करूं मैं तो उसमें ठीक है, कुछ ठीक भी कर लेती हूँ, कुछ गलत भी कर लेती हूँ, लेकिन रिटेलिएशन में यू फील अलाइव एंड एनर्जेटिक। तो मेरा हमेशा ये डिलेमा रहता है कि अल्लाह क्यों चाहता है कि हम बहुत बहुत स्टैटिक से रहें। इफ यू आर गुड, थोड़ा इनर्शिया और रेजिग्नेशन सी आ जाती है। इफ यू आर, आई एम कॉलिंग इट बैड बट इट्स नॉट नेसेसरली बैड। बैड इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ गलतियां करना, कुछ ठीक करना, लेकिन एटलीस्ट इनर्शिया नहीं है, यू आर डूइंग हम्म। समथिंग। तो इस पे मुझे समझ नहीं आती है कि व्हाई डज रिलीजन टेल अस कि नहीं, बी पेशेंट, जस्ट बी पेशेंट। इट जस्ट मेक्स मी फील वेरी रिजाइंड एंड इट मेक्स मी फील नॉट अलाइव। थैंक यू। मैं इसमें वंस वी फिनिश दिस टॉपिक ऑन करेज, तो हमारा जो एक जो है ना इस सिलसिले का आखिरी टॉपिक वो ये है कि ये कॉन्वर्सेशन हमारी किन चीजों के बारे में होनी चाहिए। और उसमें मैं इस चीज को जो मैं अभी ब्रीफली आपको अर्ज करता हूँ इस आपके इस सवाल के जवाब में, उसको मैं इसको थोड़ा सा तफसील से लेके जाऊंगा। देर आर टू सेपरेट थिंग्स। वन इज डिटर्मिन इफ यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। लेट्स से आपको एक सिचुएशन ऐसी पेश आ गई है जिसमें कि आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। इट इज थिंकिंग मोर एंड मोर अबाउट इट इज गोइंग टू बी a pressure on your mind. You know, it will only be thinking about your problems and you won't have any solutions. And this continuously thinking about your problems is going to pull you down. Get rid of that thought because it is not going to contribute to anything uh, positive in your life. But be very careful कि आपको ये डिटरमिन करना है कि क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकती हूँ। पेशेंस का ताल्लुक, पेशेंस इज नॉट समथिंग पैसिव। इसको एक तो ये समझ लें कि पैसिव नहीं होती पेशेंस। पेशेंस इज अ वेरी एक्टिव थिंग। पेशेंस का मतलब ये है कि मैं इस चीज के बारे में तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिन जिन चीजों के बारे में कर सकता हूं मैंने अपनी अपनी माइंड को, अपनी थॉट्स को उस पर फोकस करवाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज को, इस मसले को, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। और अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो कैन आई टॉक टू समबडी, मुझे वो बात करनी है। मैंने मैंने वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, I don't think that patience is anything passive. I think that patience is a very active ingredient जिसमें कि आदमी जो है वो फेथ की बेसिस पर इस जगह पे खड़ा होता है कि जो कुछ मेरे से जिम्मेदारी है मुझे इस सिचुएशन में, देर आर टू एस्पेक्ट्स। एक है सिचुएशन क्या बन रही है, ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। इसकी जो कुछ भी वो बनाएगी मुझे उसके बारे में पेशेंटली उसके मामले में उस मामले को करना है। लेकिन जो कुछ मैं कर सकता हूँ उसमें अगर कमी की तो मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा। आई विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कुछ करने की। और वो जो अपॉर्चुनिटी है, मे बी दैट वो जो टेस्ट है मेरा असल में वो है ही इसलिए कि मैं जो कुछ कर सकता हूँ उसको करूं और अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल को बढ़ाऊं। तो ये इस एस्पेक्ट को उस बैलेंस में रखना है। डिसीजंस जो अल्लाह ताला की तरफ से आ रही हैं, जो सिचुएशंस आ रही हैं आपके सामने, इसका पेशेंटली मुकाबला करने का मतलब ये है कि ना तो आप शिकायत करेंगे, यानी शिकायत से मुराद है लोगों के साथ शिकायत नहीं करेंगे। अल्लाह ताला से करते रहें, अपना दर्द भी बयान करें, अपनी तकलीफ भी बयान करें। आप इसको इसको इशू नहीं बनाएंगे कि मैंने लोगों के साथ अपनी शिकायत, ये जो भी आया है उसको मैंने हर एक को ये बताना है कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ। ये नहीं करेंगे। यू विल बी टोटली सबमिसिव टू गॉड। खुदा का फैसला समझते हुए उसको एक्सेप्ट कर लें कि इस वक्त ये है जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए पसंद किया है। और क्यों किया है? सो दैट आई कैन डेवलप मॉरली, in my character, in my in my resilience maybe, all these things। और साथ ही साथ मुझे वो काम करना है जो मैं कर सकता हूँ।
इससे ये नहीं, लोगों को अब देखें, इसका ताल्लुक बहुत सारी जगहों पर ये हो जाएगा कि इफ somebody has wronged you, तो क्या करूं? If somebody has wronged you, you have an option. You can pay him back by the same coin. Be like the person who wronged you. But you can also take another path. ये वो है और ये मैं हूं। उसने वो करना है जो उसने ठीक समझा है, और मैंने वो करना है जो मैंने ठीक समझा है। और मेरे ठीक समझने का क्राइटेरियन क्या है? इसलिए नादिया, आपने जो बात फरमाई है, आई वुड नीड अ लॉट ऑफ some more information at least to be able to answer your question very specifically, because the things, the kind of generalized things that you've mentioned, उसमें सब चीजों के लिए एक जवाब नहीं हो सकता। वो जो एक जवाब है वो मैं आपको फिर से रीटरेट कर देता हूँ। डिटर्मिन what you can do, and don't hesitate, don't hold back, do it। एक चीज, रिजल्ट्स अल्लाह ताला के हाथ में छोड़ दें, उन रिजल्ट से सीखें मैंने और कैसे बेहतर होना है। वो जो सारी बेहतरी है वो उन प्रिंसिपल पे बेस्ड रखें, ना कि दूसरों के एक्शन पे। You should never reciprocate, because when you reciprocate you actually take God out of the equation। मैं फिर इसको वाजे करना चाहता हूँ जी, ये किसी ने अभी सवाल किया, अली ने जब शुरू में बताया कि लाइफ इज अ टेस्ट वाला जो एस्पेक्ट है, उसको मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करूं, उसको करूंगा एक्सप्लेन, वो ये इस इन टॉपिक्स के बाद वही आएगा। बिकॉज वो मोटिव है मेरा। उस मोटिव, वो अगर मोटिव वीक हो गया तो ये सब चीज जीरो हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा फिर। उस मोटिव को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि जिंदगी को दो तरह से देखा जा सकता है। एक तरीका ये है जिंदगी को देखने का कि यहाँ पर मैं और आप इंटरेक्ट कर रही हैं, वी हैव टू रेसिप्रोकेट। अगर आप अच्छी हैं तो मुझे भी अच्छा होना है, और अगर आपने रूडली बात की है तो मैं भी रूड हो सकता हूँ। दीज आर दिस इज द रेसिप्रोकल पैराडाइम ऑफ लाइफ। बट देयर इज अनदर पैराडाइम ऑफ लाइफ which says that it is not the two of us which are interacting. There is a third entity as well, which is God. यहाँ पर असल में whatever you are doing is between you and God, and whatever I am doing is between me and God. How would I like to respond in now? इसको जितना रियल बना सकें अपनी जिंदगी में, जितना रियल बना सकें वो बनाएं। आपने वो करना है। नाउ इफ यू वांट फर्दर एलैबोरेशन, तो मुझे फिर इसमें आपका जो सवाल है उसके लिए थोड़ी सी डिटेल ज्यादा चाहिए होगी जी। बट लेट मी टेल यू दिस, पेशेंस इज नॉट अ पैसिव थिंग, पेशेंस इज अ वेरी एक्टिव थिंग। एक तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको जो हमने टॉपिक्स की लिस्ट है उसमें जरूर हम ऐड करें। हम आई थिंक वो जो वर्ल्ड व्यू और जिंदगी, लाइफ इज अ टेस्ट में आ ही जाएगा ये। लेकिन मेरा कमेंट सिर्फ इतना सा है, आई ऑलवेज फेल्ट कि दो चीजें, क्योंकि वो बहन का क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, और हम तो कुरान में शुक्र और सब्र के अल्फाज को हम जिस तरह ट्रांसलेट करते हैं, मेरी फीलिंग है कि हम जस्टिस नहीं करते। और वो शुक्र इज नॉट जस्ट के जबान से शुक्र अदा कर दिया, वो पूरी सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस है इसमें जिंदगी गुजारनी। और सब्र मेरे ख्याल में पेशेंस इज अ वेरी वीक, वेरी लिमिटेड ट्रांसलेशन एनीवेज। हमेशा मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी हो सकता है, मुझे हमेशा परसिवेरेंस या ग्रिट साउंड्स लाइक अ मच बेटर ट्रांसलेशन, जब आप उसको सिर्फ एज ए लफ्ज ना उठाएं और आप उसको जुमलों में जिस तरह कुरान में मेंशन्ड है समझने की कोशिश करें कि वो पैसिव नहीं है। एग्जैक्टली जिस तरह आप कह रहे थे ना कि शुक्र और सब्र दोनों पैसिव चीजें नहीं है, ये दोनों बड़े एक्टिव लाइफ के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। बड़ी अच्छी बात फरमाई है आपने कि ये दोनों, स्टेडफास्टनेस, अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह ताला के आगे सबमिट करना, ये जो पूरा इस्लाम है ना जी, मैं इसको चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा और चंद चंद सेशंस और सब्र कर लें। मैं आपको इस पैराडाइम को पूरे को समझाना चाहता हूँ। यानी ये कॉन्वर्सेशंस हैं, हमारी पहली कॉन्वर्सेशन इस पे होगी इंशाल्लाह।